जमकर कमा कर दिया था आपको कोविड में, और फिर पिछले साल ठंडा था। इनफैक्ट आप रीसेंट पास्ट अगर आप देखेंगे तो इट्स एन ओके परफॉर्मेंस, बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस रहा है इंडिया मार्ट का। अच्छा, टू व्हीलर साइड पर लेकिन जमकर तेजी बनती दिखाई दी है आज। बाटा बोल रही हूँ, बजाज ऑटो देखिए, आप हीरो मोटोकॉर्प देखिए, ये दो काउंटर्स है जो बहुत जोरदार खरीदारी दिखा रहे हैं। 1.5% का इजाफा ही सही, लेकिन बढ़त तो है। अमित, आपका क्या है व्यू, बजाज ऑटो या हीरो मोटो पे कुछ अपॉर्चुनिटी तेजी की? जी मैम, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, शार्प रनअप्स देखे हैं। बजाज ऑटो का अगर हम काउंटर देखें तो यहाँ पे हम एक फ्रेश ब्रेकआउट देख रहे हैं प्रीवियस स्विंग का। करंटली प्राइस 6262 का है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 6200 का स्टॉप लॉस लेके इसे राइट किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 6350 6400। ऑन द अदर एंड अगर हम हीरो मोटो का ट्रेड देखें तो वो इट्स अ पुल बैक ट्रेड। इसका रिस्क रिवॉर्ड बेटर है बिकॉज स्टॉक ने एक रनअप के बाद एक लो वॉल्यूम पुल बैक दिया जिसने 10 डेमा पे जाके रेस्ट लिया और वापस एक हम अपस्विंग दिख रहे हैं। तो जब तक इसका स्विंग इंटैक्ट है, लगभग 3700 के लेवल, 3720 के लेवल्स इंटैक्ट है, मुझे लगता है प्रीवियस हाई जो कि 3850 3900 है, वो लेवल्स अचीवेबल हैं। दोनों के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बजाज ऑटो इज ब्रेकआउट ट्रेड एंड हीरो मोटोकॉर्प इज अ पुल बैक ट्रेड। ओके, तो ये हीरो मोटोकॉर्प एक पुल बैक ट्रेक और बजाज ऑटो में क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है। इंटरेस्टिंग पॉइंट पर ये दोनों ही काउंटर्स आ खड़े हुए हैं। अच्छा, चलिए एक पॉकेट जो सबसे ज़्यादा पेन में रहा है पिछले हफ्ते, उसकी बात कर लेते। चीनी कंपनियां, बलरामपुर चीनी आज वैसे देखेंगे तो 0.5% का दबाव है, पैन में अभी भी है ये काउंटर। लेकिन आज दरअसल सूत्रों के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एथनॉल वाले मामले पर, जहां पर सरकार ने कह दिया था कि शुगर केन जूस से अब कंपनियां एथनॉल नहीं बना पाएंगी, उसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में यानी कि पीएमओ में आज चीनी मिलों और एथनॉल प्रोड्यूसर्स के साथ एक बैठक बुलाई गई है। क्या राहत मिलेगी या नहीं, वही सबसे बड़ा सवाल है। असीम मनचंदा हमारे साथ है। असीम, क्या जानकारी हाथ लग रही है? क्योंकि चीनी मिले तो काफी नाखुश थी। बलरामपुर चीनी का मैनेजमेंट खुद इस चैनल पर एक्सक्लूसिवली बोलकर गया है कि एक बड़ा शौक था ये। जी सही कहा आपने, चीनी मिलों के लिए एक बड़ा शौक है, लेकिन इस साल चीनी का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन थोड़ा कम रहने का अनुमान है, तो इसको चीनी का दाम ना बढ़े, तो इसके लिए सरकार ने एथनॉल बनाने के लिए शुगर केन सिरप के इस्तेमाल के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चीनी मिलें इससे काफ़ी नाखुश है, सरकार से लगातार नियमों में ढील देने की मांग कर रही है। और जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिले, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी आज चीनी मिलों के साथ एक बैठक बुलाई है। इसमें डिस्कस किया जाएगा कि किसी तरह का वे आउट यहाँ पर से निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। दूसरा ये भी है कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसने भी केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की शुरुआत कर दी है। जो डिप्टी सीएम अजीत पवार है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उसके बाद अब वो अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए। जो हमारे को जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से कि सरकार इसके ऊपर टिंकरिंग थोड़ा बहुत कर सकती है, थोड़ी सी रिलीफ चीनी मिलों को दे सकती है, लेकिन आपको इस बैठक का इंतजार करना पड़ेगा। इस बैठक के बाद किस तरह की जानकारी निकल करके आती है, लेकिन सरकार इस थोड़ा सा टिंकरिंग इसमें इस पूरे उसमें कर सकती है और चीनी मिलों को थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद हो सकती है। ओके, कुछ राहत की उम्मीद यहाँ पर बन रही है, लेकिन सरकार ने बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए ही दरअसल ये फैसला लिया है। और सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने भी यही कहा कि ये फैसला हमेशा के लिए नहीं है, स्थिति सुधरने पर इसे विचार के लिए दोबारा लाया जाएगा। कोई भी निर्णय जो इस स्तर पर लिया जाता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि देश में जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करना, ताकि हमारा जो भारत का नागरिक है, जो यहाँ का कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको अनावश्यक रूप से कीमतों का भार उसके ऊपर ना पड़े। तो मेरे ख्याल से ये जो निर्णय लिया गया है कि जो शुगर है, जो चीनी है, उसकी उपलब्धता को बनाए रखा जाए। और जो जहाँ तक ये बात है अचानक ऐसा निर्णय लेने की, तो उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको दोबारा विचार करके उसको कैलिब्रेट कर लिया जाएगा। ऐसी उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। I would like to point out what Petroleum Secretary had just said a couple of days back. He said it's just a pause. और ऐसा नहीं है कि ये निर्णय हमेशा के लिए लिया गया है, और जैसे ही उपलब्धता के बारे में स्थिति संतोषप्रद हो जाएगी, These decisions are reviewed every week. हम हर बुधवार को हम 4-5 सेक्रेटरी एक साथ बैठते हैं और स्थिति की समीक्षा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी निर्णय जो है वो अनंत काल के लिए है। This needs and will be calibrated as per the availability situation demands.
तो ये कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी की तरफ से भी बयान आया कि ये अनंत काल के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है फैसला। जैसे जैसे सिचुएशन में बदलाव आएगा वैसे वैसे निर्णय भी बदल सकता है, लेकिन इन स्टॉक्स की धुलाई अब भी कायम है। आप देखिए बलरामपुर चीनी 1% नीचे, बाकी स्टॉक्स में धामपुर, त्रिवेणी, उत्तम, श्री रेणुका, अवध शुगर जैसे काउंटर्स 1-1, 1.5% अभी भी कारोबार कर रहे हैं नीचे की तरफ। मयूरेश, आप लोगों का कोई एक्सपोजर था क्या शुगर में? तो वी हैड बलरामपुर, प्राज, बट हमारे टारगेट्स अचीव हो गए, सो वी एडवाइज प्रॉफिट बुकिंग फ्यू वीक्स बैक। पर दो चीजें बहुत साफ हो रही है ये पॉलिसी से। एक, पोस्ट जनरल इलेक्शंस व्हिच इज से 2 क्वार्टर्स डाउन द लाइन, ये पॉलिसी 100% रिवर्स हो जानी चाहिए। दूसरा, आप ये देखिए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए इंडस्ट्री में, और मैं सुन रहा था बलरामपुर चीनी के एमडी जो अनुज से बात कर रहे थे, ऑब्वियसली आई थिंक जितनी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एथेनॉल एंड डिस्टिलरी फैसिलिटीज, नॉट जस्ट बलरामपुर, धामपुर आप देखिए, द्वारिकेश, रेणुका, सब चीनी कंपनियों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है और केपेक्स किया है to build up distillery capacities, and the ethanol blending is a reality. So I think जैसे इसके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे पोस्ट इलेक्शंस, I think it should be status quo. मार्केट्स ने एक नीजक रिएक्शन जरूर दिया है ये सारे स्टॉक्स को, बट मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग भी होते हैं। सो आई थिंक दे विल पोस्ट दिस दिसंबर नंबर्स स्टार्ट फैक्टरिंग इन द वर्स्ट केस सिनेरियो दिसंबर और मार्च क्वार्टर के नंबर्स के लिए, और जून क्वार्टर से यानी फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर से अच्छे नंबर्स वापस बिल्ट इन करने के अनुमान लगा देंगे। तो वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस, जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो क्या एफआरपी प्राइसेस, सैप प्राइसेस में भी बढ़ोतरी होगी, ये सारी चीजें आई थिंक जेस्टेट हो जाएगी आफ्टर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स नंबर्स। और मेरे ख्याल से आई थिंक जो क्वालिटी है ये वापस उभर के आएगी। सो बलरामपुर हो, जो प्रॉक्सी प्ले है प्राज, जो इथेनॉल प्लांट्स बनाते हैं, इनफैक्ट उनके प्रेजेंटेशन डे में अर्षद जी देव सेड FY30 में दे आर लुकिंग एट फार ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ दैट कैन कम थ्रू। और ये मुमकिन इसलिए हो सकता है क्योंकि जो नए प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम 2G 3G एथेनॉल प्लांट्स, आज डीजल बाइंडर बना रहे हैं, एटीएफ यानी एरोप्लेन्स के लिए एक नई तकनीक बना रहे हैं जहाँ पे वो फ्यूल ब्लेंड कर सकते हैं फॉर एटीएफ यूजेस, एंड देयरफॉर आई थिंक देयर इज अ ह्यूज स्कोप गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल से आई थिंक नीजक रिएक्शन हो गई, शायद एक टाइम प्राइस कंसोलिडेशन में स्टॉक्स निकल जाए, बट अगर क्वालिटी पे फोकस करें ये स्पेस से, बलरामपुर, प्राज, ये आपके बाय वॉच लिस्ट में जरूर। हर्षदा, एक चीज़ कहूँगा मैं, टोटली मैं मयूरेश की इस बात से सहमत हूँ। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी ही मिलेगी। अब जैसे